नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ। मंदिर मस्जिद पे लड़ते हुए युवाओं को क्या आखिरी संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये कह रहे हैं कि धर्म मोदी जी को बचाने दो, तुम अपनी रोजगार बचाओ। अब पुलिस तो आकर हिंदुओं को भी पीट रही है, तो कहाँ? हाँ, हिंदू खतरे में तो है, लेकिन मोदी जी की वजह से है, भाजपा सरकार की वजह से है कि आप हिंदुओं के ऊपर भी लाठी चला रहे हैं। 600 आदिवासियों के गांवों को जला दिया और हज़ारों महिलाओं से बलात्कार किया सिपाहियों ने। हज़ारों आदिवासियों की हत्या हुई। ये देखिए, मेरे माता पिता देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। हम इस आज़ादी को ख़तरे में नहीं पड़ने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इस देश का हर इंसान लड़ेगा आखिरी सांस तक। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, जो लगातार आंदोलन और लड़ाइयाँ करते रहते हैं तानाशाह सरकार के खिलाफ। कोई भी सरकार हो, जो अन्याय के खिलाफ हमेशा ये सड़क पे उतर जाते हैं। सड़क से लेकर संसद तक हमेशा इन्होंने आंदोलन किया है। हिमांशु कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक हिंदुस्तान में। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय तो आप जैसे कि न्याय की लड़ाई लड़ने आए, यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन में भी सम्मिलित हुए। सरकार से ऐसी क्या नाराज़गी है जो हमेशा आपके फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दिखती है? नहीं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। हम तो जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं और सरकार जब जनता के खिलाफ काम करती है तब हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता के साथ मिलकर के लड़ते हैं और लोगों को लगता है कि हम सरकार के ख़िलाफ़ हैं। असल में सरकारें जनता के ख़िलाफ़ हो गई हैं। हमारी लड़ाई शुरू हुई है आदिवासियों की तरफदारी, उनके साथ खड़े होने से। छत्तीसगढ़ में 2005 में भाजपा की सरकार ने 650 आदिवासियों के गांवों को जला दिया और हज़ारों महिलाओं से बलात्कार किया सिपाहियों ने। हज़ारों आदिवासियों की हत्या हुई। हमने जब इस मुद्दे को उठाया कोर्ट में तो 2009 में भाजपा सरकार ने हमारे आश्रम पर, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में जो था गांधीवादी आश्रम, उसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया और मेरी हत्या की कोशिश की। मुझे तड़ी पार कर दिया वहाँ से। तो इस तरीके से सरकार ने हमारे साथ झगड़ा लिया है। हमने सरकार का कभी विरोध नहीं किया। उसके बाद आप देख लीजिए कि सारे देश में इस समय आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है। अभी मैं साइकिल यात्रा करके लौटा हूँ दिल्ली से बम्बई तक। पूरे रास्ते में हम देखते आए हैं कि आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, लोगों के रोज़गार छीने जा रहे हैं और जो लोग इस मामले में आवाज़ उठा रहे हैं उनको अर्बन नक्सलवादी कहकर जेलों में डाला जा रहा है। भीमा कोरेगांव जैसा एक मामला बनाया गया, फर्जी मामला, उसमें 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि संविधान विरोधी एक कानून लाया गया CANRC, उसका विरोध करने वाले मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाल दिया, जिसमें दिल्ली में अभी भी उमर खालिद सैफ़ी, मीरान हैदर, गुलशिफा फ़ातिमा, शर्जील इमाम जैसे रोशन जहन नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया है। इसी तरीके से आप देखें आदिवासी इलाकों में सुनीता पोटाम हो, चाहे वो सुरजू टेकाम हो, चाहे वो विजेंद्र कोर्राम हो, बहुत सारे आदिवासी, रुपेश कुमार सिंह छत्तीसगढ़ झारखंड में है। इस तरह से संजीव भट्ट को आवाज़ उठाने के कारण गुजरात में जेल में डाल दिया गया। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जैसे आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर गरीबों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं इनको रेहड़ी नहीं लगाने दी जा रही है, जबकि इनके पक्ष में कानून है, इनका रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद गरीबों पर जुल्म कर रही है। तो ये जो सरकारें हैं ये अडानी और अंबानी जैसे सेठों के लिए काम कर रही है और गरीबों को सता रही है। ये हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए आवाज़ उठाते हैं और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो कीमत भी हम चुकाते हैं। तो ऐसा लगता है लोगों को कि हम सरकार के खिलाफ हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम लोगों की तरफ हैं, अन्याय के खिलाफ। अन्याय के खिलाफ है, जनता के साथ हैं हम। देश में जो अभी चल रहा है, मंदिर मस्जिद अचानक से सब कुछ चलना शुरू हो गया, सब कुछ अचानक से हो रहा है देश में। युवा इसमें ज़्यादा वो रहते हैं कि कोई हिंदू जगा रहा है, कभी इस्लाम खतरे में आ जा रहा है। किस तरह देखते हैं हिमांशु जी? अब देखिए, जो ये हमारे RSS और भाजपा और मोदी जी जिस तरह का हल्ला मचा रहे हैं हिंदू खतरे में,
कोई हिंदू खतरे में नहीं है। अब ये बताइए, ये रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, ये हिंदू नहीं है क्या? इनमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। अरे तो या अगर ये हिंदू हैं तो इनकी रक्षा करो, इनकी रेहड़ी पटरी पर। अब पुलिस तो आकर हिंदुओं को भी पीट रही है, तो कहाँ? हाँ, हिंदू खतरे में तो है, लेकिन मोदी जी की वजह से है, भाजपा सरकार की वजह से है कि आप हिंदुओं के ऊपर भी लाठी चला रहे हैं। किसान जो हैं, किसान हिंदू नहीं थे क्या? 700 किसान मर गए, वो क्या मुसलमान थे सारे के सारे? वो तो एक भी मुसलमान नहीं था उनमें शायद, मरने वालों में। तो इसी तरीके से जो मज़दूरों के अधिकार ख़त्म किए गए, वो मज़दूर हिंदू नहीं है क्या? जो मज़दूर तालाबंदी के बाद, ये कोविड के बाद जो रेलें बंद कर दी गई, पैदल चले, उसमें 100 से ज़्यादा जो मज़दूर मर गए, वो क्या सारे के सारे मुसलमान थे? वो भी तो हिंदू थे। तो एक तरफ तो आप हिंदुओं को मार रहे हो, उन्हें बर्बाद कर रहे हो, उनको रेहड़ी पटरी नहीं लगाने दे रहे हो, उनके रोज़गार ख़त्म कर रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हिंदू खतरे में। तो खतरे में तो है, लेकिन भाजपा के कारण खतरे में है। तो हम तो कहते हैं कि देश में सबकी रक्षा होनी चाहिए, हिंदू की भी, मुसलमान की भी, उसके रोज़गार की रक्षा होनी चाहिए, उसके आजीविका की रक्षा होनी चाहिए, उसकी जंगल ज़मीन की रक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। अब आप देखिए, भाजपा के कितने लोग बलात्कार में पकड़े जाते हैं, उनको बचाने के लिए रैलियां निकालते हैं ये लोग तिरंगा झंडा लेकर के, और शोर मचाते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है और मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये सारी चीज़ें जो हैं जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के बहानेबाजियां हैं। हम कहते हैं ये बंद करो, और जनता के मुद्दे पर तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में जवाब दो। अतुल सुभाष मरते मरते न्याय व्यवस्था पे सवाल उठा गया कि एक जज उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड करती है, तो क्या एक आम आदमी अब न्याय के लिए कहाँ जाए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस समय जो जुडिशरी की हालत है वो बहुत ही ख़राब है, और आपको मालूम है 2 साल पहले मेरे ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जुर्माना लगाया था, क्योंकि मैंने 16 आदिवासियों की हत्या का मामला, जो हत्या पुलिस ने की थी, वो मामला मैंने सुप्रीम कोर्ट में लेके गया, जिसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया गया था। उस मामले को उठाने के कारण मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो न्याय व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है, और हालत ये है कि अगर कोई जज नेताओं की बात ना माने, तो जज लोया को जैसे मार दिया गया, उस तरीके की तो आजकल जज भी डरे हुए हैं कि हम अगर सरकार के खिलाफ फैसला दे देंगे तो हमारे ही, या तो हमारे ऊपर कोई केस लगा दिया जाएगा, या हमारे बेटे, बहू या वाइफ के ऊपर इनकम टैक्स या ईडी की रेड पड़ जाएगी। तो जजों को डरा करके अपने पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं। ये बात प्रशांत भूषण लिख चुके हैं, कह चुके हैं। तो ये जो जजों को डराना, जुडिशरी को डराना, पुलिस को अपने कब्जे में कर लेना, कानून को अपनी मुट्ठी में कर लेना, ना कानून की बात मानना, ना कोर्ट की बात मानना, ये लोकतंत्र नहीं है। तो हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं कि देश में कानून का राज लागू हो, लोकतंत्र लागू हो, जुडिशरी को फ्री करो, जजों को डराना बंद करो, और लोगों को न्याय दो। ये हम लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से तो वेंटिलेटर पे है, मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मानना है। हाँ देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमको निराश हो जाना है। हम ये मानते हैं कि ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है, हमारे सामने एक चुनौती है। देखिए, मेरे माता पिता देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, हम इस आज़ादी को ख़तरे में नहीं पड़ने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और इस देश का हर इंसान लड़ेगा आखिरी सांस तक, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीबों के अधिकारों को बचाने के लिए। और देखिए, गरीब के पास तो लड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, गरीब तो लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इस देश का लोकतंत्र को खतरा तो, मतलब चुनौती तो है, लेकिन मरने नहीं देगी यहाँ की जनता, ये लड़ेगी। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे जो देश में चल रहा है? बिल्कुल, बेरोजगारी तो जानबूझकर पैदा की गई है। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी नेचुरल है। इस बेरोजगारी को पूंजीपतियों की फ़ायदे के लिए बढ़ाया गया है, और इस समय बेरोजगारी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा है। पूंजीपतियों को एक तरफ तो किसानों की ज़मीनें छीनने का मौका दिया जाता है कि आप ज़मीनें ले लीजिए आदिवासियों की, किसानों की, और ये वादा किया जाता है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन बदले में
आप रोज़गार नहीं देते, आप ठेका प्रणाली लागू कर देते हैं, ठेकेदार बाहर से लेबर लाता है, लोकल लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, मशीनें लगा लेता है, रोज़गार ख़त्म कर देता है, तो आप ज़मीनें भी ले लेते हैं, रोज़गार भी नहीं देते हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है, इसके सामने लड़ना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पे हिमांशु जी क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल ही गलत कानून लाया गया है, और अभी आपको मालूम होगा कि बीजेपी के भी 20 एमपीज ने इस कानून के विरोध में वोट दिया है। तो इसका मतलब है मोदी जी की पार्टी ही मोदी जी के समर्थन में नहीं है, और मोदी जी का अपनी ज़मीन खो रहे हैं। मोदी जी के बहुत जल्दी अलोकप्रिय होने वाले हैं। जिस तरीके से वो अडानी के समर्थन में है, उससे पार्टी के अंदर बहुत असंतोष है, बीजेपी के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि ये तानाशाही और कॉरपोरेट परस्ती की जो मोदी जी की नीतियां हैं, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगी। ये बताइए हिमांशु जी, आम आदमी कहाँ जाए? न्याय व्यवस्था भी इस तरह की चल रही है, कोई कुछ बोलता है तो सरकार को बुरा लग जाता है और कार्रवाई कर दी जाती है। आदमी के अंदर वो ऊर्जा कहाँ से लाए? आप जैसा तो ऊर्जा उत्पन्न करना हर व्यक्ति के पास का तो संभव नहीं है। अब उन्हें क्या मैसेज देंगे आप, जो आपकी तरह लड़ाई कोई कैसे करे? आप तो भाई सक्षम है, कर ले रहे हैं। एक आम आदमी न्याय के लिए कैसे लड़ाई करेगा आपके जैसा? देखिए, अगर हर घर से हिमांशु कुमार कैसे पैदा होगा? अगर जनता लड़ेगी नहीं तो बचेगी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर लड़ेंगे नहीं। तो हमारे मंच चैनल के माध्यम से नया नारा दे रहे हैं, लड़ोगे तो बचोगे, लड़ोगे तो बचोगे। ये हिमांशु जी, अगर नहीं लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपने रोजगार के लिए लड़ो, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ो, खेती को बचाने के लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। नहीं लड़ोगे तो मिट जाओगे। और डरना नहीं है, ना जेल जाने से डरना है, ना मरने से डरना है, ना गोली से डरना है, ना लाठी से डरना है। आखिरी सवाल जो आपसे बहुत सुनना चाहूँगा, मीडिया के हालात में क्या कहेंगे, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया? मीडिया इस समय ज़्यादातर बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा ख़रीद ली गई है। उनके ही चैनल हैं, तो वो उनकी ही खबरें दिखाते हैं, आम लोगों की खबरें नहीं दिखाते हैं। मीडिया की हालत बहुत ही दयनीय है। क्या इससे पहले ऐसा हालत हुआ था मीडिया? हाँ, अक्सर रहा है, अक्सर वो सरकार की तरफदारी, लेकिन ऐसी बुरी हालत नहीं थी। अच्छे लोग भी थे, जनता की खबरें उठाने वाले लोग भी थे, लेकिन अब सोशल मीडिया और आप जैसे लोग जो जनता की खबरें उठाते हैं, उनसे ही थोड़ी उम्मीद है। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं। मंदिर मस्जिद पे लड़ते हुए युवाओं को क्या आखिरी संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये कह रहे हैं कि धर्म मोदी जी को बचाने दो, तुम अपनी रोजगार बचाओ, अपना आजीविका बचाओ, अपनी जल जंगल जमीन बचाओ, खेती बचाओ। धर्म को मोदी जी बचा लेंगे, और धर्म को कोई संकट नहीं। धर्म को बचाना नहीं होता है, धर्म का पालन करना होता है। धर्म का पालन करो, बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पालन करोगे धर्म बच जाएगा। ये थे हमारे साथ हिमांशु कुमार जी, और कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, अपने आंदोलन के बारे में बताइए। यहाँ पे ये लंका BHU की सीमा के बाहर रेडी पटरी दुकानदारों का आंदोलन चल रहा है। एक कानून है देश में, पथ विक्रेता अधिनियम, जिसके तहत ठेले वालों को अधिकार है कि वो अपना सामान बेच सकें, और नगर निगम ने इस जगह को विक्रय क्षेत्र चिन्हित किया था। यहाँ के 54 लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण मिला है, लेकिन इसके बावजूद सितंबर से खास करके जब से G20 का आयोजन हुआ है, पुलिस यहाँ पे इनको ठेला नहीं लगाने दे रही है। तो पुलिस इनको लाठी मार मार के हटा रही है। कल यहाँ धरना था और आज तय किया, यही नहीं आगे भी हटा रही है। हाँ, अतिक्रमण का हवाला देकर के। जी जी जी। तो हमारा कहना है कि कानून में ये लिखा है कि अगर आपको किसी को हटाना है तो आप पहले उसको नई जगह देंगे। अच्छा, तो आप नई जगह दीजिए और तब हटाइए। तब तक यहाँ पे ठेले लगेंगे, ऐसा हम लोगों ने फैसला किया है। चाहे सरकार तो सर अमीरों की है, गरीबों की कौन सुनेगा? आप लोग तो क्रांति कर रहे हैं, जो कि बड़ा सराहनीय है। हम अपने चैनल के माध्यम से जिसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन इस लड़ाई को दबाया भी बहुत जा रहा है। कई लोगों के, हिमांशु जी के ऊपर ही देखिए जानलेवा हमला होता है। इनको लेकर के तो मैं भी काफ़ी चिंतित रहता हूँ, पर्सनल फेवरेट है मेरे। तो लिखता हूँ कि इतना लिखते हैं, कई थोड़ा सा चिंता भी होती है। बड़ा लंबा संघर्ष का अनुभव है। हाँ। देखिए, ऐसा है कि ये बात आपकी सही है। ये जो ठेले यहाँ लगे हैं, ये पीछे अस्पताल है। तो अस्पताल में जो मरीज और तीमारदार हैं, उनको यहाँ कम कीमत पे सामान मिल जाता है। 5-6 रुपए की चाय मिल जाती है, 20 रुपए में बाटी चोखा मिल जाता है, 40 रुपए में खाना मिल जाता है।
इनको हटाने के पीछे एक ये भी उद्देश्य है, रेस्टोरेंट को बढ़ावा मिले। हाँ, कि बड़े रेस्टोरेंट जहाँ महंगा सामान मिलेगा और दूर जाना पड़ेगा लोगों को, तो ये सिर्फ रेडी पटरी दुकानदारों को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये जो मरीजों को पीछे अस्पताल में सुविधा मिलती है, ये उनके अधिकारों की भी लड़ाई। गंगा को निर्मलीकरण करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मोदी जी सांसद हैं यहाँ के। संदीप भाई नहीं, आप बताइए, मोदी जी सांसद हैं और गंगा के लिए ही आंदोलन अब करना पड़ेगा। अब इसमें हिंदुत्व खतरे में नहीं आएगा माँ गंगा की? नहीं, आप अभी योगी जी कह रहे हैं कि जब संभल में मुसलमान बने तब उनके अधिकारों के लिए तो सब लोग बात करते हैं, जब हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तब कोई बात नहीं होता है। लेकिन जब प्रोफेसर GD अग्रवाल, हाँ, जो अनशन पे बैठे थे हरिद्वार में मातृ सदन में, और स्वामी सानंद के नाम से जाने जाते थे, साधु बन गए थे, वो जब बैठे थे अनशन पे तो हम ही लोग उनके साथ खड़े थे। मोदी जी को 4 चिट्ठियां लिखी थी स्वामी सानंद ने, एक का जवाब नहीं दिए और उनकी जान बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई, बल्कि मनमोहन सिंह की सरकार में 5 बार अनशन पे बैठे, एक बार भी जान नहीं गई। और मोदी की सरकार में एक बार अनशन पे बैठे और उसी में जान चली गई। 18 घंटे काम करते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाए। अब ये उनसे पूछिए। और मरने के बाद तुरंत ट्वीट करते हैं कि महान शिक्षाविद थे और बहुत अच्छे आदमी थे और ये सब, लेकिन उन्होंने उनकी जान नहीं बचाई। फोटोज में बहुत बिजी रहते हैं प्रधानमंत्री जी। अब जो भी है, लेकिन ये बात सही है कि एक हिंदू साधु की जान जो गंगा के लिए अनशन कर रहा था, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं बचाई और ऐसे 3 साधु ने अपनी जान दे दी है। एक उसके पहले स्वामी निगमानंद ने, उसी आश्रम के, उस समय भी भाजपा की सरकार थी उत्तराखंड में, और एक तो मोदी के यहाँ सांसद बनने के बाद यहाँ बनारस में एक बाबा नागनाथ हैं, उनकी जान भी 100 दिन के अनशन के बाद गई। तो ये सरकार को का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बनारस में पता कर लीजिए, अयोध्या में पता कर लीजिए, धर्म के नाम पे व्यवसायीकरण हो रहा है। धर्म के नाम पे तमाम बड़े बड़े व्यवसायियों को पैसा कमाने की खुली छूट मिली है और ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिस तरह से लंका पे बैठ के यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है रेडी पटरी वालों के लिए। और ये झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। भाषण में कहता है कि गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक वेंडिंग जोन बनेगा, और अभी अभी शहरी विक्रय समिति ने ये घोषित किया है कि गोदौलिया से दशाश्वमेध जो है नो वेंडिंग जोन होगा, वहाँ कोई ठेला लगा नहीं सकता। पुलिस सूचना के अधिकार में जवाब देती है कि हम रेडी पटरी वालों का उत्पीड़न नहीं करते हैं, और हमारे पास वीडियो है। परसों यहाँ पे लंका थाना अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने भंटू सोनकर नाम का एक व्यक्ति है जो ठेला लगाता है, नाबालिग है, अनुसूचित जाति का है और विकलांग है, उसका बाल पकड़ के जो है उन्होंने उसको मारा है। इसका पूरा वीडियो है। कल हमने राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है और कल शाम को जाके थाने पे थानाध्यक्ष की शिकायत की गई है, और आज यहाँ पे ठेले लगे हैं ये देखने के लिए कि पुलिस कैसे उत्पीड़न करती है। देश में जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, क्या अचानक से भाजपा के राज में ही ऐसा हो गया या पहले भी ऐसा था? नहीं, पहले भी होता था, लेकिन देखिए पहले की सरकारें अत्याचार करती थी, ये नहीं है कि अत्याचार पहली बार हो रहा है, लेकिन उनसे बात करके कोई हल निकाला जाता था, ठीक है, और हल निकलता था। इस सरकार में कोई सुन नहीं रहा है, ये एकदम मनमानी वाली सरकार है। जैसे राम कह देते हैं जब भी कोई, हाँ, मतलब वो आपकी बात नहीं सुनेंगे और ज़बरदस्ती जो है वो जो भी निर्णय लेना है वो लेते हैं और जनता के ऊपर थोपते हैं। तो ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं। सुप्रीम को आखिरी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जय श्री राम बोलना कोई अपराध नहीं है मस्जिद में, तो देश में यही चलेगा क्या? फिर कोई मस्जिद में जाके जय श्री राम बोले, फिर मंदिर में जा करके अल्लाह अकबर बोले, यही सब देश में चलेगा? सुप्रीम कोर्ट यही सब फैसले सुनाएगा कि कुछ और भी होगा? कोर्ट के ऐसे फैसले आपको हास्यास्पद नहीं लगते? नहीं, ये तो दुर्भाग्य है कि कोर्ट को अपना समय ऐसे मामलों को सुनने में लगाना पड़ रहा है, जबकि बहुत सारे मामले हैं कोर्ट में लंबित हैं। यहीं का मामला ले लीजिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रेडी पटरी दुकानदारों का मामला कई सालों से लंबित है, उसका फैसला नहीं आ रहा है। बच्चों के एडमिशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम में नहीं होते हैं, उनके मामले 10-10, 15-15 साल चलते हैं, बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है, उस पर कोर्ट कोई फैसला नहीं देती है।
लेकिन ये मंदिर मस्जिद मामले में अचानक न्यायालय भी सक्रिय हो जाता है। बहुत तुरंत सक्रिय ये है। बहुत दुर्भाग्य की बात और है। फैसले उसी दिन आते हैं। जी, हमारा मानना है कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। जिसको जो धर्म मानना है मानना चाहिए, वो उसका पालन करे। और अगर विभिन्न धर्मों को मानने वाले ये मानते हैं कि ईश्वर एक है, तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान होना चाहिए। और किसी भी धार्मिक स्थल में किसी भी धर्म को मानने वालों को जाने की छूट होनी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि ईश्वर एक है, एक धार्मिक स्थल को हटा के दूसरे धार्मिक स्थल को बनाने की जो राजनीति है, भाई किसी राजा ने किया वो बात दूसरी है। लेकिन लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अगर इसका हिस्सा बन जाएगी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर औरंगजेब और बाबर को इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने मंदिर तोड़े, तो मोदी और योगी को इसलिए भी याद किया जाएगा कि उन्होंने हिमांशु कुमार का आश्रम तोड़ा दंतेवाड़ा में, और बनारस के अंदर सर्व सेवा संघ का जो पूरा परिसर था उसको ढहाया, और यहाँ पे लाठी मार मार के रेडी पटरी दुकानदारों वालों को हटाया। इसमें ऐसा कब तक चलता रहेगा और हिमांशु कुमार का संघर्ष कब तक चलता रहेगा? नहीं, संघर्ष सबका है, खाली मेरा नहीं है। सारी जनता लड़ रही है। आदिवासी लड़ रहे हैं, मछुआरे लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, दलित लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे व्यापारी, महिलाएं, छात्र सब लड़ रहे हैं। और एक दिन सबकी लड़ाई इतनी तेज हो जाएगी कि ये फांसीवाद और तानाशाही हार जाएगी और इस देश में फिर से लोकतंत्र और हमारा संविधान ठीक से लागू हो जाएगा। जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है वो लागू होगा ठीक से। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु कुमार जी, धन्यवाद।